और अब देखते हैं बिहार टॉप 10। बिहार को लेकर केरल कांग्रेस का विवादित बयान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीडी से की बिहार की तुलना, लिखा बी से बिहार और बी से बीडी, बाद में ट्वीट डिलीट किया। केरल कांग्रेस के ट्वीट पर बवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, कांग्रेस ने पूरे बिहार का अपमान किया, इनका असली चरित्र उजागर हुआ। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बिहारियों का अपमान और बिहार को छोटा दिखाना कांग्रेस का काम, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। केरल कांग्रेस के पोस्ट पर भड़के नित्यानंद राय, कहा बिहारियों का अपमान करने में कांग्रेस और आरजेडी को आनंद, बिहार के लोग इसका बदला लेंगे। केरल कांग्रेस के ट्वीट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से जवाब मांगा, बोले बिहार का अपमान महागठबंधन के लिए राजनीतिक स्वाभिमान। लालू यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दी गुजरात में। लालू यादव ने दी गुजराती बनाम बिहारी को हवा, कहा गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में न लें, समझ लीजिए ये बिहार है। लालू यादव के बयान पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय का पलटवार, कहा निराशा में बेतुकी बातें करने लगे हैं लालू, चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होना तय। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा उनका भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलना शेर के शाकाहारी होने जैसा, ये सत्ता में आए तो फिर लूट खसोट करेंगे। पटना से सटे मंदिर में दिनदहाड़े छात्र पर जानलेवा हमला, मामूली विवाद में दोस्त ने ही सीने में गोली मारी, युवक की हालत गंभीर। और अब देखते हैं बाकी राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। मुंबई के पास करजत में बन रहे हलाल टाउनशिप पर विवाद, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग सोसाइटी पर मानवाधिकार आयोग ने 2 हफ्तों में सरकार से मांगा जवाब। सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजिंग के बाद हलाल टाउनशिप का खुलासा, हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप से रेरा के गाइडलाइंस का भी उल्लंघन। एनसीपी शरद गुट के रोहित पवार भी हलाल सोसाइटी के विरोध में उतरे, कहा जाति और धर्म के नाम पर ऐसा करना पूरी तरह असंवैधानिक। डिप्टी सीएम अजित पवार और महिला आईपीएस की बहस, खनन रोकने गए अफसर को पवार ने वापस लौटने को कहा, अफसर का पहचानने से इनकार और आदेश न मानने पर महिला अफसर पर भड़के अजित पवार, कहा आप इतनी डेयरिंग है, मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा। मुंबई से सटे पनवेल में हत्या के आरोपी ने अपने परिवार को बनाया बंधक, मौके पर पहुंची पुलिस पर कुल्हाड़ी से अटैक, 4 पुलिसकर्मी जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अकोला में व्यापारी की हत्या मामले में क्राइम सीन का रिक्रिएशन, पुलिस ने बीच शहर में हथकड़ी लगाकर आरोपियों की परेड निकाली। राजस्थान के अलवर में धर्मांतरण गैंग का एक्शन, मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी अरेस्ट, मिशनरी हॉस्टल में बच्चों के धर्मांतरण का आरोप, 52 बच्चे छुड़ाए गए। राजस्थान के जोधपुर में लकड़ बग्घे के काटने से युवक की मौत, रेबीज का टीका न लगवाने से हालत बिगड़ी, आखिर में इलाज के अभाव में तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में कार समेत काली सिंध नदी में गिरा युवक, क्रेन की मदद से गाड़ी निकाली गई, गोताखोरों की टीम युवक को तलाश में जुटी। और अब देखिए देश भर में मौसम का हाल, मौसम टॉप 10 में। दिल्ली में 207 मीटर से ऊपर बह रही यमुना, जलस्तर खतरे के निशान के पार, यमुना नदी से सटी दिल्ली की कॉलोनियों में पानी भरा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में हाहाकार, कॉलोनियों में कई फुट पानी भरा, सड़कें हुई लबालब। राजधानी की मोनेस्ट्री मार्केट में यमुना का पानी और बढ़ा, दुकानें बंद कर लोगों के राहत शिविरों में शरण ली। दिल्ली के गीता कॉलोनी शमशान घाट में घुसा यमुना का पानी, जलभराव और लकड़ियां गीली होने से अंतिम संस्कार करने में परेशानी। दिल्ली के वासुदेव घाट में करीब 12 फुट पानी भरा, रिंग रोड और आईएसबीटी भी पूरी तरह लबालब, पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश। भारी बारिश से राजधानी के दिल्ली में ट्रैफिक की रफ्तार थमी, आईएसबीटी से आईटीओ जाने वाली सड़क पर सुबह से भीषण जाम। नोएडा में भी बाढ़ की चपेट में, यमुना का जलस्तर बढ़ने से सेक्टर 135 में जलभराव, घुटनों तक पानी भरा। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी। सबसे बड़ी बाढ़ की चपेट में पंजाब, अब तक 43 लोगों की मौत, सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से फाजिल्का के गांव में बाढ़। गांव के फिरोजपुर में उफान पर सतलुज नदी, गांव टापू में तब्दील, लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर।